कि मुझे केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, आखिर हम कॉपी में क्या लिखकर आएंगे। और अगर आपने ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया ना, मैं गारंटी लेता हूं बिना पढ़े आपको केमिस्ट्री में टॉपर बनाएंगे। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको फरवरी में केमिस्ट्री का पेपर देना है और आपको डर लग रहा है सर हमें केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं आता, मतलब आप केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कमजोर हो, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना नहीं आता, आपको रिएक्शंस करने नहीं आते, आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, मतलब कुछ आता ही नहीं है, मतलब केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता ना, तो बस ये वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देख लो। केमिस्ट्री में मैं आपको 70 में 65 प्लस दिलवाऊंगा। आपके भी क्लास का सबसे जो तेज बच्चा है ना, वो भी आपसे एडवाइस लेगा रिजल्ट आने के बाद कि भाई तूने ये कैसे किया। देखो, आज मैं कोई केमिस्ट्री का पेपर नहीं बताऊंगा, ये पेपर मैं नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री का जो ये पूरा 70 नंबर का पेपर है ना, इसको बिना पढ़े हम कैसे सॉल्व करेंगे, बिना पढ़े हम कॉपी में कैसे इसको लिखेंगे। इस वीडियो में मैं यही आपको बताने वाला हूं। आप अपने आसपास देखते होंगे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करते, बाद में केमिस्ट्री फिजिक्स में उनका 70 में 65 प्लस आता है। कैसे? वो भी यही ट्रिक आजमाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले ये 2026 केमिस्ट्री का पेपर है, इधर साइड में पेपर कोड दिया गया है। किसी भी केमिस्ट्री से पुराने टीचर से जाकर पूछ लेना, जो ट्रिक मैं बताऊंगा वो भी कहेंगे भाई बिल्कुल सही है। यहां पे आपका जो नाम है भैया, अपना नाम यहां पे लिख देना। ठीक है, यहां पे अपना नाम लिख देना। और हम इमेजिन कर रहे हैं भैया कि हम बहुत कमजोर हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, मेरे सामने केमिस्ट्री का पेपर है, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मैं अपने आप को उस बच्चे के रूप में मैं महसूस कर रहा हूं। इस तरह मैं इस पूरे ट्रिक को बताऊंगा। ठीक है, समय आपके पास टोटल 3 घंटे 15 मिनट रहेंगे। नोट 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। आपको तो भाई नोट मिल गया, बस आप लोग मुझे प्यार देते रहिए, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, कुछ निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न आपको करना है। जहां गणनात्मक प्रश्न हो वहां पे गणना के समस्त पद लिखिए भैया। जहां कैलकुलेशन होगा, कैलकुलेशन के सारे स्टेप को लिखना है। ठीक है, प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए, जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी देना है, जहां जरूरी हो रासायनिक समीकरण भी दो। ठीक है, ये तो पेपर है। सबसे पहले मैं एडवाइस दे दूं आपको, भले ही केमिस्ट्री में कुछ नहीं आता, लेकिन सबसे पहले आप 15 मिनट पेपर को पढ़ेंगे। देखो यहां पे लिखा है जो 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है ना, तो 15 मिनट पेपर को पढ़ो, भले ही आपको कुछ ना आता हो, फिर उसके बाद में इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें दिया जाएगा बहुविकल्पीय प्रश्न। इसका ट्रिक क्या है वो मैं बता देता हूं। देखो, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। 6 क्वेश्चन रहेंगे, एक नंबर के आपको 6 नंबर मिलेंगे, बिल्कुल फ्री के ये नंबर होते हैं। अब भाई हमें कुछ पता नहीं है, इधर उधर ताक झाक मत करना, बस वीडियो देखो ध्यान से। जैसे फर्स्ट वाला का वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इसमें विलयन का कौन सा गुण है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। सबसे पहला ट्रिक जो मैंने बताया था आपको फिजिक्स की, जब मैं फिजिक्स वाला ट्रिक बता रहा था तब मैंने आपको बताया था। देखो, मैंने हिंदी में पास होने का ट्रिक बताया, इंग्लिश में, फिजिक्स में, तीनों का वीडियो मैं बता चुका हूं। आज केमिस्ट्री की बारी है, नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर एक एक करके देख लेना। देखो, सबसे पहले मैंने बताया था जो सेकेंड ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन जो होता है ना, इसके सही होने के चांसेस मैंने बताया था 40% है। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड ऑप्शन होता है, इसके सही होने के चांसेस आपके 20% थे। ठीक है, और जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होता है, इसके सही होने के चांसेस भी 20% ही होते हैं। ठीक है, 20%। और जो फोर्थ ऑप्शन है, इसके सही होने के चांसेस भी 20% होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, देखो ये जो ऑप्शंस है ना, थर्ड ऑप्शन ज्यादातर सही होता है मैंने देखा है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन सही होता है, फिर आपका
फर्स्ट और फोर्थ है, ठीक है। लेकिन ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करता, कहीं कहीं ये ट्रिक काम करेगा। बाकी मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, जब आप पेपर देने बैठे, बहुविकल्पीय प्रश्न 6 क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगर आपको 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं या 3 क्वेश्चन आ रहा है, तब तो आप इसको पहले करो, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्टिंग के पेजेज होते हैं ना, उसमें आपको सही आंसर लिखना होता है। जो आपका एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, पहले वो स्टार्टिंग के पेजेज को देखता है, आपने सही आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर पहले सही लिखा है तो बाद में वो कॉपी चेक करता चला जाएगा। कहा गया है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो स्टार्टिंग में हो सके तो आपको जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उसका आंसर लिखो। कहीं नहीं लिखा है कि पहले बहुविकल्पीय है तो इसका आंसर पहले लिखो, ऐसा रूल नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पता है थोड़ा बहुत या एकदम से पता है ना, पहले उसका आंसर लिखना, स्टार्टिंग के पेजेस में साफ सुथरा और सही आंसर लिखने की ट्राई करना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं ट्रिक बताऊंगा। देखो ये क्वेश्चन है तो ऑब्जेक्टिव में अगर आपको 6 में से 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं तभी करो, नहीं तो उसको छोड़ दो, बाद में करना। हो सकता है कोई बता ही दे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो उसको पहले आप ऐसे आइडिया मत लगाना कि तीसरा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन ऐसे तुक्का मार दो, नहीं, पहले ये नहीं करना है। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा उसको बाद के लिए छोड़ दो, लास्ट में कर लेना, ठीक है। समझ में आया। और अगर 3-4 आंसर आ रहे हैं तो उसको पहले करो। जैसे निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर करता नहीं करता है, तो वो पृष्ठ तनाव है। देखो पृष्ठ तनाव जो है ये अणु संख्य गुणधर्म नहीं है। थर्ड ऑप्शन सही हो गया। मैंने कहा था थर्ड ऑप्शन के सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा होते हैं। अगला देखो क्या है, शून्य कोटि की अवक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है भैया, तो इसका मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स होता है। यही थर्ड ऑप्शन इसका भी सही होगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है ना, इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप बाद के लिए छोड़ दो, हो सकता है हेल्प हो जाए, या तो आप फिर थोड़ा बहुत ट्रिक लगा के आंसर लिख दो, ठीक है, यही हो सकता है। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। मैं पहले ही कह देना चाहता हूं, हो सके अभी आपके पास समय है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ट्रिक के भरोसे मत बैठिए। अब ये मैं उनके लिए बता रहा हूं ना, कुछ बच्चे मजबूरीवश बाहर रहते हैं, ठीक है, घर के जिम्मेदार होते हैं, पढ़ाई नहीं कर पाते, फॉर्म डाले रहते हैं, वो आते एग्जाम देने, उनको कुछ नहीं पता होता, तो उनके लिए ये ट्रिक है। या बिल्कुल आपने नहीं पढ़ाई की है तो आपके लिए ट्रिक है, ठीक है। देख लो सभी लोग, सबके लिए काम आएगा। गा वाला, रंगीन आयनों का निर्माण संभव होता है जब यौगिक में विद्यमान हो। क्या विद्यमान हो भैया, जब यौगिक में क्या विद्यमान होगा, युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन, या इनमें से कोई नहीं। तो गा का दूसरा ऑप्शन सही होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। देखो दूसरे ऑप्शन के भी सही होने के चांसेस थोड़ा ज्यादा है, 20% आपका दूसरा, फर्स्ट और चौथा का होता है। तो रंगीन आयनों का निर्माण तभी संभव होगा जब यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। घा, क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में वायु द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है। क्लोरोफॉर्म जो हमारा होता है CHCl3, ये वायु द्वारा ऑक्सीकृत होकर धीरे धीरे क्या बनाएगा भैया, तो वो बनाता है फास्जिन। देखो फर्स्ट ऑप्शन भी यहां पर सही हो चुका है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अगर आंसर पता है तो इसको पहले करना, नहीं तो बाद के लिए छोड़ देना। ये पेपर मैं पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं, पूरे पेपर का सॉल्यूशन चाहिए आप लोग हमारे मॉडल पेपर के प्लेलिस्ट में चले जाना, मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अगला देखो अंगा नंबर क्वेश्चन है, काइनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, इसमें से कौन है जो काइनेजारो अभिक्रिया को प्रदर्शित करते हैं, बेंजोइक अम्ल, टॉलुइन, बेंजल्डिहाइड या फॉर्मिक अम्ल। अरे भैया बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जो है ये काइनेजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, थर्ड वाला सही हुआ। एक्यूरेसी थोड़ी बहुत हमारी काम कर रही है। अगला देखो चा वाला, एस्कॉर्बिक अम्ल है, प्रोटीन है, एंजाइम है, हार्मोन है, विटामिन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन होगा। देखो चा का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो ऑब्जेक्टिव में बहुत खास ट्रिक नहीं है, मैं आपसे यही कहूंगा, मैंने पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, जाकर उसको जरूर देखना, ये मैं पहले कहना चाहूंगा। दूसरी चीज ट्रिक लगाना ही है, तो आप अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है तो उसको बाद में कीजिए, और जब ट्रिक लगाना हो तो यही एक्यूरेसी वाला थर्ड सेकंड यही ऑप्शन आप टिक करेंगे, बाकी ठीक है, ठीक है। चलो 6 क्वेश्चन हो गए बहुविकल्पीय, लेकिन असली मजा तो यहां पे आता है भाई, असली खेल तो अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में। देखो अतिलघुत्तरीय प्रश्न जो है टोटल 8 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के 16 नंबर। एक चीज मैं और भी क्लियर कर दूं, देखो बच्चों जो हिंदी और इंग्लिश होता है ना, उसमें ट्रिक पूरी तरह काम करता है,
हिंदी इंग्लिश में जो मैंने ट्रिक बताया आप लोगों ने देखा होगा वो पूरी तरह कारगर होता है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में ट्रिक जो है ना तभी काम करेगा अगर आपके पास मजबूरी है भाई, नहीं तैयारी की है तो आप ट्रिक लगाओ, नहीं तो रिक्वेस्ट यही है कि आप पढ़ो। बुरा मत मानना कि वीडियो है, लेकिन आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जितना हो सके पढ़ने पर ध्यान दो। जो चीज एक्चुअल है, जो रियल है वो रियल ही रहेगा, जो आप फेक लिखोगे वो फेक ही रहेगा। हो सकता है आप पेजेस भर दो, आपको नंबर दे दे एग्जामिनर, लेकिन रियल आपको पढ़ना है, अभी समय है, ठीक है। ये मेरा एडवाइस है, बाकी ट्रिक मैं बता देता हूं थोड़ा बहुत। देखो दूसरे का काम, कोलरॉस के नियम को समझाइए, इस नियम के अनुप्रयोग लिखिए। तो देखो अगर आपको मान लीजिए कोलरॉस का नियम नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या है, कोलरॉस का नियम हेडिंग डाल देना है, ठीक है। और उसमें जो आप बैलेंस से रिलेटेड चीजें जानते हैं ना 2-3 लाइन में लिख देना है। मेरे कहने का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप आसपास ताक झांक ना करें, भैया कौन लिख रहा है क्या कर रहा है, इसमें आपका पूरा टाइम जाएगा। आपको कुछ ना कुछ अच्छे से ब्लैक ब्लू पेन यूज करके लिखना है। देखो कहा गया समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। अगर आप कुछ लिखे रहोगे तो एग्जामिनर को एक रीजन मिल जाएगा कि हाँ भाई इसको पास कर देते हैं। जब कुछ लिखोगे ही नहीं वो कैसे पास करेंगे, कर भी दिए बाद में कॉपी फिर से चेक होगी तो बेचारा फंस जाएगा, ठीक है। तो आप कुछ लिखे रहोगे वो आपको नंबर दे देगा, 2-2 नंबर करके आपको पास बहुत अच्छे नंबर से कर देगा। ये मैं कह रहा हूं, समझो मेरे पॉइंट को, मतलब कुछ ना कुछ जरूर लिखो। जैसे कोलरॉस का नियम हेडिंग डाल दो, आपको विलेंस से रिलेटेड जो चीजें पता है उसको लिखो, ठीक है। फिर एक हेडिंग डाल दो कोलरॉस के नियम के अनुप्रयोग, उसको भी लिख दो। जैसे मैंने तो यहां पर रियल भी आंसर मैंने लिख दिया, ये देखो कोलरॉस का नियम यही है, किसी विद्युत अपघट की अनंत अंतता पर चालकता इसके धनायन तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। ये इसका अनुप्रयोग है दोनों, ठीक है। तो आप सही चीज जो पढ़े रहोगे, देखो नियम जो भी हैं आपके केमिस्ट्री में जो नियम है सारे नियम को घोल कर पी लो, चाहे हेनरी का नियम हो, राउल्ट का नियम, कोलरॉस का नियम, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम, वर्नर सिद्धांत, जो भी हो ना सबको अच्छे से पढ़ लो, नियम कोई भी नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज एक होता है नेम्ड रिएक्शन, नाम वाली अपक्रिया, जैसे वुड्स अपक्रिया, वुड्स फिटिंग अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, ये सब जो नेम्ड रिएक्शन होती है भाई इनको घोल कर पी लो, छोड़ना नहीं है। सर्च कर लेना यूट्यूब पे क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा। 15-16 नेम्ड रिएक्शन है एक ही वीडियो में मैंने बताया। अब नहीं देख रहे हो भाई तो गलती मेरी थोड़ी ना है, मैं वहां पे घर पे आके हाथ पकड़ के नहीं पढ़ाऊंगा, मेरा काम है ऑनलाइन ट्यूटर, ठीक है। चलो ये लिख दिया। दूसरा खा, ये देखो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में विलय किया गया, प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब न्यूमेरिकल आपके केमिस्ट्री में सिर्फ 3 ही चैप्टर में है, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगति, 2-3 चैप्टर में है। अब इन 2-3 चैप्टर का न्यूमेरिकल ना पढ़ पाओ तो बेकार है, ठीक है। आप 3 चैप्टर का तो न्यूमेरिकल पढ़ ही सकते हो ना, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में उन्नमन, इन्हीं सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। बाकी रासायनिक बलगति में काफी न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। नहीं आ रहा है, मान लो गए आप, नहीं पता तो क्या करो, देखो 14.625 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, इसको 250 ग्राम जल में घोला गया। देखो ये विलेय है, ये विलायक है, तो लिख दो विलेय का भार, या आप लिख दो सोडियम क्लोराइड का भार 14.625 ग्राम, जल का भार 250 ग्राम, ठीक है। मोललता बराबर क्वेश्चन मार्क। अब मोललता बराबर कुछ सूत्र लगा के ना थोड़ा गुणा भाग करके आंसर लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल अगर आ जाए तो न्यूमेरिकल में जो जो वैल्यू दी गई है उसको ब्लैक ब्लू पेन से उतारो खूब बढ़िया, एग्जामिनर को लगे भाई कि बच्चे ने कुछ किया है, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल को थोड़ा बहुत जो दिया गया उसको उतारो, फिर हेडिंग डाल के थोड़ा फार्मूला लगा के गुणा भाग कर दोगे, नंबर मिल जाएगा। तो ये चीज थोड़ा ट्रिक होता है, अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो मैं बता रहा हूं। बाकी एडवाइस हमारा वही है कि समय है पढ़ लो, ठीक है। और अगर आपको पूरे पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर आप लोग लिखिएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे गा है, संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति अधिक क्यों होती है, नहीं पता आंसर तो लिख दो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति इसलिए अधिक होती है क्योंकि संक्रमण तत्व में छोटा आकार होता है, ये होता है, वो होता है, थोड़ा रीजन ऐसे लिख दो, ठीक है। 2-3 लाइन में 2 नंबर का है, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। बस ब्लू पेन यूज करके लिखना, जैसे मैंने इसका आंसर तो यहां पे दे दिया, ये देखो संक्रमण तत्वों में जटिल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति निम्नलिखित कारणों से अधिक होती है। सबसे पहले धातु आयनों
का छोटा आकार, दूसरा है धातु आयनों का उच्च नाभिकीय आवेश, तीसरा है लिगैंड द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनों के एकाकी युग्मों को ग्रहण करने के लिए उपयुक्त ऊर्जा के रिक्त डी कक्षक की प्राप्यता। ये सब रीजंस है, लेकिन ये रियल वाले रीजन है, ये तो आपको पता है नहीं, तो थोड़ा बहुत अपनी तरफ से बना बना कर लिख दो। मेरे कहने का साफ साफ मतलब है, अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो छोड़ के नहीं आना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, कुछ ना कुछ लिखकर आएंगे और इस बार फोड़ के आएंगे एग्जाम में। घा देखो भैया, लिगैंड क्या है, दो उदाहरण दीजिए, लिगैंड क्या होते हैं। तो लिगैंड हमारे उपसा संयोजन यौगिक का टॉपिक है, हेडिंग डाल दो लिगैंड, उसके बारे में जो भी थोड़ा बहुत लिखना हो लिख दो। वही सेम प्रोसेस, सब ट्रिक, वही सेम ट्रिक सब काम करेगा। देखता लिगैंड मैंने बताया कि नहीं बताया शायद, ठीक है। तो ऐसे एक ट्रिक हमारा होता है। अब देखो आगे थोड़ा, यहां पे भी 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन रहेंगे। देखो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया। तीसरे का काम, एक अवाष्पशील पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक की 0.4 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना कीजिए। भाई बहुत, मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67 है, पदार्थ के अनुभार की गणना कीजिए। न्यूमेरिकल्स अगर आपको नहीं आ रहे तो एक ही ट्रिक है कि आपको 3 नंबर में से 1-2 नंबर तो मिल ही जाएगा। देखो लिखो, अवाष्पीय पदार्थ का भार बराबर 2.5 ग्राम, बेंजीन का भार 100 ग्राम, क्वथनांक में उन्नयन 0.4 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का मोलर उन्नयन स्थिरांक 2.67। ये सब वैल्यू लिखो ब्लू एंड ब्लैक पेन यूज करके। थोड़ा लगे कि बच्चे ने सॉल्व किया, प्रश्नोत्तर संख्या डालो और लिखो कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर लिख दो पदार्थ का अणुभार क्वेश्चन मार्क, फिर पदार्थ का अणुभार बराबर थोड़ा फार्मूला और लगाकर गुणा भाग कर दो, नंबर मिल गया। थोड़ा लास्ट में वैल्यू ले आना, इतना आंसर आएगा लिख देना, ठीक है। मतलब एक ट्रिक होता है भाई, नहीं आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। आगे देखो खा वाला, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। भैया फैराडे के दोनों नियम आप पढ़ लो, अभी आप अपने दिमाग में रख लो, मैं बोल रहा हूं। फैराडे के नियम को बिल्कुल भी मिस मत करना, आज पढ़ लो, मैं इसका ट्रिक नहीं बताऊंगा। बाकी आप फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम हेडिंग डाल के जो भी आए लिख दो, फिगर एक छोटा सा बना दो, काम खत्म। ऐसे ये न्यूमेरिकल है, इसमें भी सेम ट्रिक लगाओ। घा वाला क्वेश्चन है भैया, ये सब ऐसे ट्रिक से सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखो 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये देखो लघु उत्तरीय प्रश्न, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए 3 नंबर। तो न्यूक्लिक अम्ल हेडिंग डालो, न्यूक्लिक अम्ल के अंतर्गत जो भी आते हैं सब लिखो। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए आरएनए। थोड़ा बहुत अपनी तरफ से डीएनए हमारे शरीर में पाया जाता है, हमारे आनुवंशिक लक्षणों को व्यक्त करता है। ऐसे थोड़ा बहुत जो भी आपको आ रहा है ना लिख दो, काम खत्म है। अगर नहीं आ रहा है कुछ तो लिख दो। बाकी एडवाइस हमारी वही है कि अभी समय है, पढ़ लो, ठीक है। मेरे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है ना कि आप लोग पढ़ो अभी, बाकी ट्रिक हम जब एग्जाम देने जाएंगे नहीं पता होगा तो ये ट्रिक लगा देंगे। ट्रिक मैं बता रहा हूं। खास सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अपक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध क्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो इसको थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सिद्ध कर दोगा। इसमें अपक्रिया द्वारा एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा एथिलेमीन की एसिटाल्डिहाइड तथा नाइट्रस अम्ल के साथ होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा इसी क्वेश्चन को उतार के नीला काला पेन से थोड़ा रिएक्शन वक्शन लिख दो कि भैया इसमें अपक्रिया ऐसे ऐसे कुछ C2H5OH कुछ ऐसे लिख दो, नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे घा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे, तो मेथिल अल्कोहल CH3OH, ठीक है। कुछ इससे रिएक्शन ऑक्शन करा दो, गिब्स आउट लगा दो, C2H5OH ले आओ। भाई थोड़ा बहुत रिएक्शन कर दोगे, नंबर आपको मिलेगा। बस मेरे कहने का मतलब है कि आप जो है कुछ ना कुछ लिखिए, बैठिए मत। नहीं आ रहा है, जो आपके दिमाग में आ रहा है उसको लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। मैं मानता हूं हिंदी और इंग्लिश में काफी ज्यादा ट्रिक काम करता है, हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में ज्यादा ट्रिक काम नहीं करता, इसमें मेहनत काम करती है, अगर मेहनत करोगे तो, ठीक है। फिर 4 नंबर वाले देख लो, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को समझाइए। तो हेडिंग डाल लो अभिक्रिया की कोटि, जो भी आपको उसमें आ रहा है। अभिक्रिया की कोटि 2 प्रकार 4 प्रकार की होती है, प्रथम कोट, द्वितीय कोट, तृतीय कोट, ऐसे ऐसे 2-3 प्रकार की होती है। थोड़ा बहुत जो आपको आ रहा है लिख दो। अभिक्रिया की आणविकता हेडिंग डालो, उसमें लिख दो। मतलब 2-3 पेजेस, 1-2 पेज में होना चाहिए। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन है 2-3 पेज में आप लिखो, कुछ भी जो आपके मन में आए, ठीक है। ऐसा ट्रिक काम करता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर जी क्या ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलेंगे? जी बिल्कुल, अगर आपके पेज भरने का तरीका अच्छा है, आप थोड़ा आंसर सही लिख रहे हो तो ज्यादा पेज भरने से ज्यादा नंबर मिलते हैं, ऐसा मत सोचना। ऐसा सोचना बिल्कुल सही है।
अगर आप लिख रहे हो अच्छे से, थोड़ा बहुत राइटिंग वाइटिंग से, जितना पेज रहेगा नंबर आपको उसका मिलता है, प्लस पॉइंट आपके पास रहता है पेज भरना। लेकिन ऐसा नहीं कि भैया खूब दूर दूर लिख दो, इतना इतना दूर लिख दो, ये सब नहीं भाई। पास पास लिखना, बहुत ज्यादा दूर दूर मत लिखना पेज भरने के चक्कर में, थोड़ा थोड़ा दूर चलेगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। अरे संयोजकता आबंध सिद्धांत हेडिंग डालो, संयोजकता के बारे में जो आ रहा है उसके सिद्धांत के बारे में थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिख दो भाई। लाइन में आपका जैसे 4 नंबर का क्वेश्चन है, 2-3 पेजेस में लिखो आंसर कम से कम। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है 1 पेज में, या 2-4-6 लाइन में भी काम चल जाएगा, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है 1 पेज 1.5 पेज में लिख दो। तो ऐसे थोड़ा बहुत अपनी तरफ से लिखो। मेरे कहने का मतलब है नहीं आ रहा है बिल्कुल भी क्वेश्चन तो इधर उधर ताक झाक मत करो, कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट होगा इधर उधर देखने से। उससे अच्छा है कि आप ब्लैक पेन उठाओ, ब्लू पेन उठाओ, प्रश्नोत्तर संख्या डालो, लिखना शुरू कर दो, काम खत्म, ठीक है। ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसका प्रयोग किस प्रकार के यौगिकों को पहचानने में किया जाता है, उदाहरण द्वारा बताओ भाई। तो ल्यूकास परीक्षण, नीचे चलो, ये देखो ल्यूकास परीक्षण के बारे में थोड़ा, ये यहां से स्टार्ट हुआ है ल्यूकास परीक्षण। लिख दो, ये प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्सरी अल्कोहलों में विभेद करने की अत्यंत सरल विधि है, मतलब तीनों में डिफरेंस करने की ये विधि है, ठीक है। ये भिन्न भिन्न अल्कोहलों की ल्यूकास अभिकर्मक के प्रति भिन्न भिन्न गति से अपक्रिया करने पर आधारित है, ठीक। मतलब मन में जो आ रहा है ल्यूकास अभिकर्मक आखिर है क्या, मेन टॉपिक जरूर पढ़ लो। मैंने पूरे केमिस्ट्री के 75 टॉपिक्स आपको बताए हैं, पूरे केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से 13 तक। वो टॉपिक आप पढ़ लोगे ना, समझ लो 70 में 60 तो पक्का है। अब नहीं देख रहे हो आप लोग, सर्च करो क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट टॉपिक, शुभम लेक्चरर। हर एक चैप्टर के वो टॉपिक मैंने ढूंढकर लिस्ट बनाया है ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस लिस्ट को जाकर पढ़ो, तभी टॉपर लिस्ट में आपका नाम आएगा, ठीक है। ये मैं कह रहा हूं, बाकी ट्रिक अपनी जगह है, टॉपिक अपनी जगह। जो टॉपिक्स मैंने बताया उसको पढ़कर आप बहुत आसानी से पास हो सकते हो, बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो। ट्रिक के भरोसे मत बैठो। कुछ बच्चे क्या कहते हैं, यार किस्मत में होगा पास हो जाएंगे। किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। किस्मत के भरोसे मत बैठो भाई, क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि बेटा थोड़ा सा मेहनत करेगा तो मैं भी इसका साथ दूंगी, ठीक है। चलो हो गया ये। चलो 5 नंबर वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। इतना सरल नहीं होगा 5 नंबर वाला। देखो निम्नलिखित को समझाइए। फर्स्ट, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलयता घटती है, समझाओ। रीजन लिख दो। फर्स्ट लिखो, क्वेश्चन थोड़ा सा उतारो, आंसर अपनी मर्जी से अल्कोहल्स के बारे में जाकर लिख दो, ठीक है। एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती है, किसी एक कॉपी को वो नहीं चेक करता, उसके पास बहुत सारी कॉपी होती है, सबको उसको चेक करना होता है। तो ऐसा मत सोचो कि भैया एक एक अक्षर वो चेक करेंगे, ये लो देते चले जाएंगे 1-1 2-2 नंबर। और अगर आपने लिखा है ना, एग्जामिनर भी इंसान है, अगर उसको लगेगा बच्चे ने कुछ मेहनत किया है, आपको पास कर देगा बहुत अच्छे नंबर से। रीजन है उसका क्योंकि आपने कुछ लिखा है, ठीक है। तो पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग लिखिए। पावर अल्कोहल हेडिंग डाल के जो भी पावर वावर के बारे में पता हो लिख दो। फिनॉल अम्लीय क्या होते हैं, क्यों होते हैं, फिनॉल एसिडिक क्यों होते हैं। जो फिनॉल हमारा होता है, ये देखो एक बेंजीन रिंग ऊपर OH, इसको बोलते हैं फिनॉल, या C6H5OH, एसिडिक क्यों होते हैं, ठीक है। चलो नहीं पता तो इसमें ऑप्शन रहेगा, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि लिख दो। देखो लॉन्ग क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ट्रिक काम नहीं करता। आप लोग केमिस्ट्री में कहां ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन होंगे, 10-12 क्वेश्चन, तो उसको सिर्फ पढ़ लो, काम खत्म है। केमिस्ट्री में 10-12 लॉन्ग क्वेश्चन है, वही आप पढ़ लो। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट करोगे, तो मैं पूरे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर आ जाऊंगा, बस उतना ही तैयार करना है, ठीक है। जैसे क्या होता है जब रिएक्शन है, मेथिल क्लोराइड की अपक्रिया केसियन से होती है, तो मेथिल क्लोराइड प्लस केसियन गिप्स आउट, जो भी आपके मन में आ रहा है, थोड़ा बहुत उसी से रिलेटेड कंपाउंड लिख दो, केवल केमिकल रिएक्शन देना है, ठीक है। तो ये सब ट्रिक होता है इसका। कैसे प्राप्त करोगे गिरिगनार्ड अपकर्मक से एसिडिक अम्ल, इसका भी ट्रिक है। बाकी ये सब लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं, इसमें वही ट्रिक काम करेगा जो मैंने बताया, ठीक है। ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखना है, ग्लूकोज हेडिंग डालो, उसके बारे में थोड़ा बहुत लिखो, जो भी आपके मन में आ रहा है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, तो ऐसे कुछ ट्रिक काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, जो मैंने फिजिक्स में भी आपको समझाया था, केमिस्ट्री में जो ट्रिक है बहुत ज्यादा काम नहीं करेगा, 40% काम करेगा, और आप इस ट्रिक के द्वारा सिर्फ और सिर्फ 70 में 45 ला सकते हैं। लेकिन अगर मेहनत करोगे, मैंने पूरे केमिस्ट्री के 70 या फिर 75 टॉपिक बताए, शायद 70 होगा,
तो वो टॉपिक अगर पढ़ लोगे ना, ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो आंकड़ा है कितने नंबर का, जो आंकड़ा मैंने बताया कि 40 से 45 नंबर ला सकते हो ना, 60 प्लस लेकर आओगे, ठीक है। वो टॉपिक जाकर जरूर सर्च कर लेना। बाकी लास्ट में मेरा कंक्लूजन यही है भैया, ठीक है, कि आप लोग अपने मेहनत पर भरोसा रखो, पढ़ो अच्छे से, मतलब आप लोग टॉपिक को ज्यादा टारगेट करो, पढ़ना स्टार्ट करो, ट्रिक के भरोसे मत बैठो। ट्रिक कब धोखा दे जाए जरूरी नहीं है। अगर नहीं हो पाएगी तैयारी तो आपके सर जी ने ट्रिक भी बता दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया होगा फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही क्लासेस आपको डेली मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।